Hello students, welcome back. It's Mamta Mehendi Ratta here for English classes, and as in the previous two videos we discussed about literary forms and the literary forms of literature and poetry, the 10 forms, and 7 we have already discussed in the previous two videos, and the last 3 are here. The elegy and the pastoral elegy. A poem of mourning or lamentation on the death of someone is called elegy. It is judged by its theme or subject, not by its stanza form or metre. It may also be written as tribute to someone or something. Elegy means, or mourning means, एक पोएम जो किसी के मृत्यु के शोक में लिखी गई हो, जैसे टेनिशंस मेमोरियम. एंड वन मोर टाइप ऑफ एलिजी इज देयर, पेस्टोरल एलिजी. इन इट्स होल फॉर्म, इन इट्स होल पोएम इज कास्ट इनटू द पेस्टोरल फॉर्म. मीन्स ये जो पेस्टोरल एलिजी है वो पेस्टोरल बैकग्राउंड मैनेज करती है. इट इज़ इमेजिन्ड that the poet is a shepherd mourning the death of a fellow shepherd. So an elegy is of course a poem of mourning on the death of someone, but sometimes it is discussed about the general, as elegy written in A Country Churchyard by Thomas Gray is about the mankind in general. So elegy किसी भी फॉर्म में लिखी जा सकती है, किसी के भी अफसोस के लिए लिखी जा सकती है, शोक के लिए लिखी जा सकती है. The next is the ballad. Ballad means a dance song. Originally it was song or collection of song sung by wandering singers from village to village to accompany with harp, fiddle. बैलेड मतलब उसे हम लोक गीत के रूप में जानते हैं. तो म्यूज़िकली ये इतने अच्छे होते हैं, मतलब लोक धुनें जो बहुत जल्दी पॉपुलर होती हैं, या कहते हैं ना कि ज़ुबान पर बहुत जल्दी चढ़ जाती हैं, इतनी मेलोडियस होती हैं. और ओरिजिनली ये जो है भाटों के द्वारा या गांव-गांव घूमने वाले या जगह जगह घूमने वाले सिंगर्स के द्वारा एज अर्निंग सोर्स के रूप में स्टार्ट किए गए थे, जिसमें कि उनके पास कोई वाद्य यंत्र होता था जिस पर ये बजाए जाते थे. यूजुअली दे ग्लोरीफाई द ब्रेव डीड्स ऑफ लेजेंडरी हीरोज़ एंड नाइट्स orally from generation to generation and the author mostly unknown. इसमें अलग अलग तरह की थीम्स जो अच्छी लगती थी सुनने में, ऐसी थीम्स जो है डिस्कस की जाती थी. और ये सॉन्ग्स कहीं रिटन में नहीं होते थे, एग्जैक्टली जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट किए जाते थे, और ऑथर इनमें अननोन रहता था. साथ ही जो गाने वाले थे वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे. एंड द ballad has a specific metre and stanza form, usually 4 line stanza quatrains, mostly second and fourth line rhyme with each other. Next and the last is the satire. Satire is to ridicule some folly or vice in an individual or society to reform them. सटायर मतलब व्यंग, लेकिन उसका पर्पज़, उसका उद्देश्य हमेशा होता था कुछ सुधार करना, चाहे वो इंडिविजुअली यानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए हो और चाहे पूरे समाज के लिए हो. इट मे अकर इन एनी फॉर्म ऑफ प्रोज, पोइट्री और ड्रामा. एक्चुअली नॉट द फॉर्म बट द स्पिरिट दैट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द सटायर. Satire is meant to ridicule and not to abuse, through it may be bitter or direct. It is more playful than hurtful. Social satires are more popular, more relevant and more effective in achieving their aim. जैसे मैंने पहले बताया कि इनका उद्देश्य कभी भी दूसरे का मजाक उड़ाना या हर्ट करना, चोट पहुंचाना कभी नहीं रहा, बल्कि सुधार करना रहा है. तो जो सोशल सटायर यानी सामाजिक व्यंग
बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और अपने उद्देश्य में कामयाब रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।